उस रात एलेक्स के मन में एक सवाल घूम रहा था। आखिर बड़े जादूगर ऐसा कौन सा जादू करते हैं जो उन्हें नहीं सिखाया जाता। अगले ही दिन एलेक्स अपने हॉस्टल के एक बड़े लड़के के पास जाता है जो एक 18 साल का यंग अडल्ट विच है जिसका नाम है ड्यून। हाय डून, कैसे हो? आजकल दिखते नहीं हो। क्या काम है एलेक्स? सीधे मुद्दे पर आओ। कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुम्हारी जादू की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? कुछ नया जादू सीखा या नहीं? हाँ देखो, विखंडितम रचय पूर्ववतन करोमि। यह भी अच्छा है, लेकिन मैं कुछ बड़े जादू मंत्रों की बात कर रहा था जो बड़े जादूगर करते हैं। जादू के बारे में छोटे बच्चों को बताना और जादू स्कूल के बाहर करना हमें सख्त मना है। मैं तो बस जिज्ञासु हूँ, स्कूल के बारे में जानने के लिए ही पूछ रहा था। अच्छा, बस इतना तो बताओ कि स्कूल में क्या क्या होता है। स्कूल में हमें शिक्षकों की निगरानी में रहना होता है। वहाँ बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, जैसे जादुई काढ़े की कक्षा, जादुई उड़ान की कक्षा और गुप्त कला की शिक्षा की कक्षा। वाह, कितना दिलचस्प है। क्या तुम लोगों के पास किताबें भी होती हैं? हाँ, हमें हर कक्षा के हिसाब से किताबें भी मिलती हैं, लेकिन उन्हें वापस करना होता है। और कुछ किताबें पुस्तकालय में होती हैं, हम वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन पुस्तकालय का एक हिस्सा बहुत खतरनाक जादुई किताबों से भरा है। वहाँ हमें जाने की अनुमति नहीं है। वहाँ सिर्फ कुछ शिक्षक ही जा सकते हैं। ठीक है दोस्त, तुम मन लगाकर जादू सीखो, मैं चलता हूँ। रात को अपने कमरे में एलेक्स देर रात तक जागता रहा। वह कुछ सोच रहा था। अचानक से उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ गई और फिर वो सो गया। अगली सुबह एलेक्स सीधे अपने हॉस्टल के मैनेजर कैस्पियन के पास गया। कैस्पियन उस वक्त अपनी मेज पर बैठ के चाय पी रहे थे। अब क्या नई खुराफात करके आए हो एलेक्स? मुझे आपसे अपने भाई के बारे में बात करनी है। हॉक के बारे में? कहो, क्या बात है? आप जानते हैं हॉक अभी हेक्सवुड एकेडमी में है, जहाँ सबसे बड़े और पावरफुल विचेस पढ़ते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ। इतनी कम उम्र में हेक्सवुड एकेडमी जाना सिर्फ स्पेशल विचेस ही कर पाते हैं। तो बात ये है कि हॉक अपनी एक जादुई किताब अपने पुराने स्कूल में भूल गया है। क्या? वो अपनी जादुई किताब सिल्वर मिस्ट स्कूल में भूल गया? हाँ कैस्पियन, उस किताब की उसे बहुत जरूरत है। उसने मुझसे कहा है कि मैं जाकर वो किताब लेकर उसे पहुंचा दूं। इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। कैस्पियन बिल्कुल चुप हो गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब देखना आगे यह है, क्या कैस्पियन एलेक्स की मदद करेंगे